आज की वीडियो का मौजू है कि डायबिटीज़ में अगर आपको डायबिटीज़ है तो कैसे कंट्रोल करें शुगर को बग़ैर दवाओं के। ये काफ़ी हमसे नाज़रीन ने सवाल पूछे, तो सारा फोकस आज का इसी मौजू पर होगा। अस्सलाम वालेकुम, सेहत ज़िंदगी चैनल के लिए मैं हूँ डॉक्टर एजाज नकवी। लेकिन इससे पहले कि हम ये जिक्र करें कि बग़ैर दवाओं के डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो का मौजू जो है और इस मकसद जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशनल है, यानी आपकी इल्म के लिए है, ताकि जितना ज़्यादा आपको इल्म होगा उतना ज़्यादा आप अपना तवज्जो अपनी सेहत के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह से दे सकेंगे। इसका ये क़तई मतलब नहीं है कि आप अपने डॉक्टर से रुजू नहीं करें, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा हमारी रिकमेंडेशन होती है कि इस तरह की जो भी आपको बीमारी हैं जैसे डायबिटीज़ है, तो आप अपने डॉक्टर के साथ और अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बहुत कॉन्ट्रैक्ट में रखें और उनके मशवरे के बगैर कुछ ना करें। और इससे पहले कि हम आपको कुछ टिप्स दें कि बग़ैर दवाओं के कैसे इसको कम किया जाए, ये देख लें कि जो डायबिटीज़ होती है, हाई शुगर होती है, तो उसके जब हम इलाज शुरू करते हैं उसके कहते हैं कि इसका एक ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल बहुत ज़रूरी है उसके ट्रीटमेंट का। वो क्या है? एक तो ये नंबर 1 जो है वो एक्सरसाइज है या वर्जिश है, नंबर 2 जो है आपकी ग़िज़ा है, और नंबर 3 जो है दवाएँ हैं, चाहे वो गोलियाँ हों या इंसुलिन के इंजेक्शन हों। तो हमारा आज का जो मौजू है दवाई नहीं है, बल्कि जो दूसरे पहलू हैं वो है। तो अब देखें कि कौन सी वो टिप्स हैं। 6 टिप्स देंगे हम आपको। टिप नंबर 1 है वो है एक्सरसाइज या वर्जिश। ये याद रखें जहन में कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब वर्जिश करते हैं, तो हमारे मसल्स को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब खाने में के साथ जब हमारी सारी शुगर जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, खून में आ गई, खून से हमारे जो सेल्स है उसमें कैसे जाती है, उसके लिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक हमारे जिस्म में ऑर्गन्स हैं जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। वो कौन से हैं? एक तो है दिमाग है, और दूसरे हमारे जो मसल्स या पट्टे हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो खून से शुगर हमारे सेल्स के अंदर आ जाती है, जहाँ पे वो काम आती है। इसका मकसद ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी शुगर कम हो जाती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जैसे दवाएं ले रहे हैं और इंसुलिन ले रहे हैं, आपने एक्सरसाइज की आपको आदत नहीं है, अचानक आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो उसकी वजह से ये हो सकता है आपकी शुगर बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाए, वो भी बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो इसलिए है कि हमेशा जब भी शुरू करें वर्जिश तो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, और साथ में अपनी ब्लड शुगर ज़रूर चेक करते रहें घर में भी, ख़ासतौर पर अगर आप इंसुलिन ले रहे हो। टिप नंबर 2 वो क्या है कि अपना वज़न कम करें। ये तो बहुत ही कॉमन नॉलेज है कि अगर जितना ज़्यादा वज़न होगा उतनी ज़्यादा शुगर का कंट्रोल ख़राब होगा, क्योंकि जब हमारे ये जो फैट सेल्स होते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, यानी अगर हमारी इंसुलिन बन भी रही हो तो वो काम नहीं कर रही होती है। टिप नंबर 3 कि अपनी डाइट में, ग़िज़ा में फ़ाइबर बढ़ाएँ। फ़ाइबर जो है वो बहुत ही मुफीद है, वैसे दूसरी वजह से भी कब्ज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये जितनी हमारी ग़िज़ा में फ़ाइबर ज़्यादा होगा और हमारी शुगर जो है वो बहुत हल्के हल्के एब्जॉर्ब होगी, तो जिस्म को हमें टाइम मिल जाता है कि वो शुगर कम करना शुरू कर दे। इंसुलिन को भी टाइम मिल जाता है और इतनी तेज़ी से ऊपर शुगर नहीं आती है। और बहुत सी स्टडीज़ में ये साबित हो चुकी है बात ये कि जो हाई फाइबर डाइट है वो शुगर को कम करने में मुफीद होती है। अब उसमें जैसे चाहे वो इसबगोल की भूसी आप लें या होल ग्रेन सारा लें, जितने भी आप डबल रोटी है या रोटियां हैं वो पूरी होल व्हीट की खाएं, आपके जो सीरियल हैं उसके अंदर होल ग्रेन हो, तो जितने भी ज़्यादा फाइबर के सोर्सेज हैं वो जैसे फल फ्रूट हैं, ख़ासतौर पर जैसे सेब है छिलके के साथ, ये सारी हाई फाइबर के सोर्सेज हैं। नंबर 4 ये कि खाने वो खाएं जिसके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो। अभी देखें कि इसका ये मतलब क्या है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती क्या है? हर खाने में, हर ग़िज़ा में उसके अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर होते हैं वो या तो बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ाते हैं या बहुत हल्के हल्के करते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि वो ग़िज़ाएँ जो हमारी ब्लड की शुगर को हल्के हल्के बढ़ाते हैं। जैसे अब आपने चीनी खा ली, जैसे इसमें डाल दी, उसकी बहुत ही हाई शुगर इंडेक्स है, यानी फ़ौरन तेज़ी से बढ़ जाएगी। मैंगो आपने खा ली, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शुगर है, तो एकदम से उसकी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो इसके अलावा जो बिल्कुल जो अपोजिट है उसका, जो खाने हैं, ग़िज़ाएँ हैं जिसके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, उसको बढ़ाएँ। तो वो कौन सी हैं? उसके अंदर दही है, उसके अंदर दालें हैं, उसके अंदर किडनी बीन्स हैं, उसके अंदर ओट्स भी हैं, बार्ली है, किडनी बीन्स हैं। टिप नंबर 5 अपना स्ट्रेस कम करें, स्ट्रेस मैनेज करें।
तो ये बहुत ही रिसर्च में इसको दिखाया भी गया है, और हमारी सारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है हर एक की, और उसमें ये भी कि जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तो इसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो सब के सब ब्लड शुगर बढ़ा देते हैं। तो इसलिए जब लोगों को देखा है कि वैसे तो उनकी ग़िज़ा भी सही है, दवाएं भी उसी तरह से ले रहे हैं, जब भी कोई ऐसी स्ट्रेस की सिचुएशन आपके ज़िंदगी में आई, चाहे वो फाइनेंसिस के सिलसिले में हो, नौकरी सही से अगर नहीं हो रही, कोई और किस किस्म के रिलेशनशिप अगर ख़राब हो रही हो, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है किसी वजह से भी, तो शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। मुझे अंदाज़ा है कि कहना आसान है कि स्ट्रेस कम करें, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है तो शुगर भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अपने डॉक्टर्स के साथ, या अगर कोई आपके साइकोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे हैं आप, तो उनसे मशवरा करें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, या कि किस तरह से स्ट्रेस अपना मैनेज करें। वैसे तो हमने एक वीडियो भी बनाई थी स्ट्रेस के बारे में, लेकिन जैसे मेडिटेशन है, बहुत से लोग जो हैं इबादतें करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, उससे उनको स्ट्रेस की कमी होती है। मेडिटेशन से भी स्ट्रेस कम होता है, योगा करने से स्ट्रेस कम होता है। तो इसके अलावा जो भी आपको अगर ख़ुद भी तजुर्बा है कि अगर वो करने से आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, बहुत से लोगों को जैसे वॉकिंग उन्होंने शुरू कर दी तो उसके वजह से उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, और एक्सरसाइज से फिर वैसे भी शुगर कम होती है, साथ में स्ट्रेस भी कम होता है, तो और मज़ीद शुगर से बेहतर कंट्रोल होती है। और टिप नंबर 6 जो है, कुछ जो होम रेमेडीज़ हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, वो भी शुगर कम कर सकती हैं। तो उनमें से 2 का हम जिक्र आज करेंगे। एक तो है कलौंजी और दूसरा है सिनेमन या दालचीनी। तो कलौंजी के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, दालचीनी के ऊपर भी बनाई है, आप दोनों वीडियोस देख लें। इसके अंदर पूरी तफसील से जिक्र है किस तरह खानी चाहिए, कब खानी चाहिए। इस वीडियो में आप इसको इतना बता दें कि जैसे कलौंजी है, आप उसको 1 चुटकी रोज़ाना शुरू कर दें। आप किसी तरह से भी खाना शुरू कर दें। इसको अंदर चाहे आपने दाल अगर खा रहे हैं तो उसको ऊपर डाल दें, दाल चावल है, खिचड़ी है, इवन अगर जैसे बिरयानी वगैरह खा रहे हैं या अगर सलाद बना रहे हैं तो उसको ऊपर से डाल दें। इसी तरह दालचीनी है, वो आप उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 क्वार्टर चमचे से लेके आधा चमचे तक रोज़ाना आप उसको चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप गर्म दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इवन कॉफ़ी भी पी रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं, या कोई कहवा बनाया है तो उसमें भी बना के डाल सकते हैं। तो लेकिन आखिर में एक दफ़ा फिर से हम आपको ये याद दिला दें कि ये सारी चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं शुगर कम करने के लिए, लेकिन ये उसका रद्द बदल नहीं कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, और ये इसका कतई मतलब नहीं कि आप अगर दवाएं ले रहे हैं तो दवाएं ख़त्म कर दें या उसको कम कर दें। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप दवाएं ले भी रहे हों तो साथ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका अपोजिट भी ट्रू है कि ऐसा ये मतलब नहीं कि आपने अगर दवाएं ले रहे हो तो ये सब चीज़ें ना करें। तो ये जैसे मैंने बताया था, ट्रायंगल बहुत ज़रूरी है। हमें एक बैलेंस रखना चाहिए दवाओं के ऊपर, ग़िज़ाओं के ऊपर, और अपनी एक्सरसाइज और अपने स्ट्रेस के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो तक डॉक्टर एजाज नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।